In yesterday's video, I discussed about प्रेसी राइटिंग। इस वीडियो में हम आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा कल। जैसा कि जो हमने प्रेसी राइटिंग वाला जो पीडीएफ था वो आज हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। जो भी केयर स्टडीज टेलीग्राम ग्रुप में है वो उनको मैंने प्रोवाइड करा दिया है वहाँ। और इसका जो है वो मैं कल प्रोवाइड करा दूंगा। कल इस वजह से कि एटलीस्ट क्या होता है समटाइम कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि शायद मैं ग्रुप में नहीं हूं, मैं बाद में ज्वाइन किया, तो एक दिन के बाद मैं ये इसी वजह से डाल रहा हूं कि ताकि शिकायत ना रहे। ऑब्वियसली है कि ये हमेशा कभी भी मैं डालूं तो कुछ ना कुछ कैंडिडेट हमेशा मिस करते हैं, क्योंकि नए कैंडिडेट्स कुछ जुड़ते हैं कुछ छोड़ते रहते हैं, ये हमेशा चलता रहता है। तो हम इसमें आपको बेसिक्स रीडिंग कम्प्रिहेंशन के कुछ चीजें बताएंगे, कुछ जो जनरल कैंडिडेट्स का डाउट होता है उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें आपको जो टू कैंडिडेट्स हैं, वन फाइनली सेलेक्टेड हैं और वन अदर हैं जो कि अच्छा परफॉर्म किए। फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन लगे हुए हैं। और तो उनको देखोगे आप, और फिर सैंपल जो मैं प्रेजेंट किया हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप मेरे से बेटर लिख सकते हो, आप इन सेलेक्टेड कैंडिडेट से बेटर लिख सकते हो। एवरी कैंडिडेट हैज डिफरेंट पोटेंशियल। मे बी किसी कोई अच्छा लिख सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो है वो एक कॉम्बिनेशन में होता है। सारे चीजें सारे कंपोनेंट्स आपको सही हैं, एवरेज प्लस हैं, तो आपका होता है। रीडिंग कंप्रिहेंशन में क्या है, आप यदि देखोगे तो ये वर्ड ही अपने आप में है कि रीड करो और उसको समझो। आपको पढ़ना है और उसको समझना है। इसमें एडवांटेज क्या है कि आंसर आपके पास ही है। जो आरसी और प्लस प्रेसी है, इन दोनों में आपके पास आंसर वहीं छुपा हुआ है, वहीं दिया हुआ है। इनफैक्ट कह सकते हो छुपा नहीं, दिया हुआ है। एक ऐसे लिखते हो तो ऐसे में टॉपिक दिया हुआ है, कंटेंट आपको बाहर से लाना है। कंटेंट आपके पास नहीं है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। लेकिन प्रेसी और आरसी, ये तो कंटेंट वही दिया हुआ है, आंसर वही दिया हुआ है। आपको उसको समझना है, कंप्रीहेंड करना है और उसको लिखना है आपको। तो जनरली जो भी आपका मैंने प्रेसी में बताया था कि नॉर्मली 300 से लेकर के 450 वर्ड्स के आसपास के होते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। 300 से 450 वर्ड्स के आसपास का पैसेज है, उसको पढ़ना है। और आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं। इनिशियल जब असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाने शुरू की थी, तो उस समय पेपर 2 जो है 150 मार्क्स का हुआ करता था। और उसमें 50 मार्क्स बेटे जो था वो रीडिंग कम्प्रिहेंशन का ही था। तब रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो है लार्जर साइज में आता था, वो उसमें वर्ड्स ज्यादा होते थे और उसमें 10 क्वेश्चंस होते थे। 10 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स ईच, 5 into 10 यानी 50 मार्क्स का। अभी आपके पास क्या है, 5 क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स into 5 = 20। तो तब 33% वेटेज जो था, 33.33% वेटेज जो था आपका आरसी का था। आज के डेट में आपका 10% वेटेज है। तो वेटेज गिरा है, इसका वेटेज कम हुआ है। लेकिन फिर भी ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि आप छोड़ नहीं सकते हो। आप इसको कभी भी नहीं कर सकते हो कि मैं इसको, आप अच्छा लिखो थोड़ा खराब लिखो, लेकिन आपको लिखना है। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहली बात है कि एक बार सेम सिचुएशन कि वंस आप पूरे पैसेज को पढ़ लो, पूरे जो दिया हुआ पैसेज है उसको रीड कर लो। वंस जब आप रीड कर लेते हो तो एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है कि ये जो पैसेज है, इन एग्रीगेट कोर आइडियाज क्या हैं, कोर इश्यूज क्या हैं, अब क्या करना है। उसके बाद जब एक बार आपने पैसेज को पढ़ लिया तो फिर आप 5 क्वेश्चन को एक बार देख लो। अब आपको इन नॉर्मल इन जनरल मैं बता रहा हूं होता क्या है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज 4 पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाता है। इसी ऑर्डर में चलते रहता है। सेकंड क्वेश्चन का मे भी हो सकता है टोटल 3 ही पैराग्राफ हो, तो एक पैराग्राफ में हो सकता है एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास रहे, और दो जो पैराग्राफ है उसमें दो दो क्वेश्चन का। या 4 पैराग्राफ है तो किसी पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है और बाकी में एक एक पैराग्राफ का
एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। तो जब वंस आप पढ़ लेते हो तो आपको एटलीस्ट आइडिया रफ में हो जाता। फिर आप क्वेश्चन देखते हो तो अब वो जो क्वेश्चन देखे उसके बाद वो सेक्शन देखो जहां उस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, जहां उस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। सेम सिचुएशन यहां भी, जैसे आपने प्रेसी में किया किया था कि एज फार एज पॉसिबल राइट इन योर ओन वर्ड्स। आइडिया आप यहां से लोगे। और एक चीज ध्यान रखो कि मे बी आप कॉमन सेंस से कुछ जानते हो, आपने जीएस स्टडी किया, आपने डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी किया है न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर एडिटोरियल में, लेकिन उस जो जनरल कॉमन नॉलेज है उसको यहां नहीं अप्लाई करना है। जो यहां दिया हुआ है वो आपको लिखना है। समटाइम आप जो कुछ जानते हो उससे अपोजिट यहां दिया हुआ रहता है। इसमें आपको फैक्ट से मतलब नहीं होता है कि आपको भारत के प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है या आरबीआई के गवर्नर कौन है, इससे यह मतलब नहीं है। यहां जो दिया हुआ है आप उसके संबंध में चीजों को प्रेजेंट करना है, उसके संबंध में आपको लिखना है। तो यदि दिया हुआ है कोई टॉपिक तो आपको उसको समझना है और उसको लिखना है। आपका अपना जो कॉमन आइडिया है, आप जो ऑलरेडी जानते हो, नॉलेज बेस जो आपका है, उसको यहां अप्लाई नहीं करना है। यहां पैसेज से ही आपको आंसर प्राप्त करना है। जो पैसेज में दिया हुआ है उसी को लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। या फैक्चुअली कुछ रॉन्ग है इसमें तो आप वो नहीं करोगे कि फैक्चुअली उसको सुधार दोगे। तो इसमें सुधारना हमारा ये मतलब नहीं है। यहां आपका जो क्या है वो आपका कंप्रीहेंशन देखा जाता है कि आपकी समझ कितनी है। जो आपका ऐसे होता है, रिपोर्ट होता है, आर्गुमेंट, वहां आपका नॉलेज चेक किया जा रहा है कि नॉलेज बेस क्या है। लेकिन यहाँ कंप्रीहेंशन चेक किया जा रहा है कि चीजें यही दी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आप एज ए पर्सन आपको बोला जाए कि जाओ मार्केट से अपने पैसे से अर्न करके, अपने पैसे से सामान खरीद करके लाओ और उसको पकाओ। तो उसमें क्या है कि आपकी औकात क्या है, आप कितने अर्न कर पा रहे हो उसी अनुसार आप लाओगे। लेकिन एक बोला गया कि सारे सामान आपको दिया हुआ है, आपको बस खाना को बनाना है। तब यहां क्या है, आपकी औकात नहीं देखी जा रही है कि आप कितने अर्न कर रहे थे। आपका यहां यह देखा जाता है कि चीजें दी जा रही है, आप कितने अच्छे कुक हो। तो यहां आपका कुक का कैपेबिलिटी चेक किया जा रहा है और वहां आपकी जेब का जो वजन है उसको भी चेक किया जा रहा है। दोनों चीज चेक किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखो कि यहां कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट आपको बाहर से नहीं लाना है, कंटेंट यही दिया हुआ है, इसी को आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। अब एक और क्वेश्चन होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स का कि सर ये टॉपर ने या ये सर ने कहा है कि कुछ आंसर तुमको एक लाइन में होता है तो एक ही लाइन में लिखो। देखो नॉर्मल में ये सोचो कि जो एक एसे है वो 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स के एसे में इन नॉर्मल 300 वर्ड्स आपको लिखने हैं। आरसी भी आपका 20 मार्क्स का है। 4 into 5, 4 मार्क्स का वन क्वेश्चन, 5 आपके हैं। तो नॉर्मल यदि आपको इसको डिवाइड करोगे तो एवरी क्वेश्चन 60 वर्ड्स के होते हैं, 60 वर्ड्स के होते हैं। लेकिन तो 60 वर्ड्स एक तरह से एक बेंचमार्क है कि इसके आसपास लिख सकते हो। लेकिन हो सकता है किसी में 30 वर्ड्स ही हो और किसी में आपको हो सकता है 75 वर्ड्स भी लिखने हो। तो आप इसको वेरी कर सकते हो। लेकिन किसी में जस्ट एकदम शॉर्ट वन लाइन नहीं लिखोगे। 4 मार्क्स इसी वजह से दिया जा रहा है। यदि सिर्फ ऐसा होता कि उन्हें आंसर जानना होता तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव दे दिए होते। यहां सब्जेक्टिव जब भी कन्वेंशनल पेपर दिया जाता है तो कुछ जगह देखो आपके वर्ड्स लिमिट लिखे रहते हैं, कुछ जगह वर्ड्स लिमिट नहीं लिखे रहते हैं। लेकिन फिर भी आपको जो मार्क्स वेटेज है उसके अनुसार चीजों को वर्क करना है। या स्पेस देखोगे, स्पेस भी आपके हाफ पेजेस एक क्वेश्चन के लिए दिए हुए रहते हैं। तो उस अनुसार आप एक ही लाइन में नहीं लिख दोगे। एक ही लाइन में लिखना होता उनको उस क्वेश्चन का आंसर, यदि उन्हें ऑब्वियसली जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनको पता है कि ये आंसर इसका क्या है, तो ऐसा होता तो उसके जो स्पेस हैं वो कम दिए जाते, स्पेस आपको अच्छा खासा दिया जाता। दैट्स मीन आप ऑन एन एवरेज जो है 30 से 75 वर्ड्स के बीच में आप लिख सकते हो।
अब ऐसा नहीं है 200 वर्ड्स में लिखने लगोगे। तो जहां भी, अब फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसे में आपको वर्ड्स दिए हुए रहते हैं, वर्ड लिमिट दिए हुए रहते हैं कि अप्रॉक्स 300 वर्ड्स ईच। जो आपका आर्गुमेंट राइटिंग है, आपको पहले देखो वर्ड्स काउंट दिए हुए रहते थे अप्रॉक्स 300 वर्ड्स, या पहले एक समय 2012 में जब था, तो 2011-12 में 75 वर्ड्स में आर्गुमेंट लिखने थे। तो 75 वर्ड्स में वन आर्गुमेंट लिखना है, तो वहां एक्सप्लेनेशन का स्कोप नहीं है, ये बात मान लो। लेकिन जैसे ही वर्ड्स बढ़ा दिए गए 300 वर्ड्स के अप्रॉक्स, तो आपके पास स्कोप है। अब 300 वर्ड्स को, वर्ड लिमिट को हटा दिए, लेकिन मार्क्स जब सेम है, तो इसका मतलब है इवन इफ इट इज नॉट सेड, देन अप्रोक्सीमेट 300 वर्ड्स को आपको लिखना है। तो सेम सिचुएशन यहां, कि यदि वर्ड्स दिए हुए हैं तो आपके पास प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन नहीं दिए हुए हैं तो आप मार्क्स के आधार पे देखो, रिक्वायरमेंट के आधार पे। और यहां आपके पास फ्रीडम है कि 30 से 75, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं कर सकते हो कि जस्ट 2 वर्ड्स में आंसर हो रहा है तो उसको नहीं, लिटिल आपके पास एक्सप्लेनेशन का स्कोप होता है। यही तो आपकी स्किल देखी जाती है कि आप किसी भी चीज को दिया हुआ, कोई भी टॉपिक दिया हुआ, उसको कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वो एक्सप्लेनेशन जो पैसेज में है, जो आरसी में है, वो आपका अपना एक्सप्लेनेशन नहीं, वर्ड्स आपके अपने होंगे, यानी लैंग्वेज आपके अपने होंगे, लेकिन जो कंटेंट होगा वो यहां से लेना है। तो इसको आप पढ़ोगे, रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट योर आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलो इन क्लियर, करेक्ट एंड कंसाइज लैंग्वेज। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। अब कंसाइज का ये नहीं है कि आप 2 वर्ड्स में ही, कॉन्साइज का ऐसे देखोगे कि जितना जरूरत है उतने ही लिखो, ये मतलब है कि आप अननेसेसरी गार्बेज डुबियस थिंग्स ना लिखो, लेकिन फिर भी लिटिल आपके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैन डिलीवर मेजर बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड poverty alleviation, but it does so only when it provides services that respond to effective demand and does so efficiently. Service is the goal and the measure of development in infrastructure. Major investment have been made in infrastructure stocks, but have failed to generate the quality of services demanded. The cost of this waste are high and unacceptable. The causes of the past poor performance and the source of improved performance lie in the incentives facing providers. To ensure efficient, responsive delivery of infrastructure services, incentives need to be changed through the application of three instruments: commercial management, competition, and stakeholder involvements. The roles of the government and the private sector must be transformed as well. It has now come to be realized that infrastructure must be managed efficiently. The provision of infrastructure needs to be conceived and run as a service industry that responds to customer demand. Poor performers who have no idea of customer satisfaction must be kept out. The high willingness to pay for most infrastructure services, even by the poor, provides greater opportunity for user charges. Private sector involvement in management, financing, or ownership will, in most cases, be needed to इंश्योर ए कॉमर्शियल ओरिएंटेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो वो सिंपलेस्ट में से आपको दिया हुआ है, तो इसको आपको रीड करना है, ये आपको दे दिया जाएगा। जो बेसिक्स कुछ चीजें समझाना था वो हमने समझाया। अब जो स्टूडेंट्स का जो सैंपल है, जो उन्होंने लिखा है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो उनके सैंपल को आप देखो। अब ये क्वेश्चन है 5 कि व्हाट शुड इंफ्रास्ट्रक्चर बी फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। व्हाई हैव द पास्ट एफर्ट्स इन प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फेल, क्यों फेल कर गया। हाउ कैन कंपटीशन हेल्प इन इंप्रूविंग सर्विसेज, व्हाट रोल टू बी envisaged for stakeholders, what role should the government continue to play। ओके, तो ये 5 क्वेश्चंस आपके हैं। अब ये जो है देखो, अब इसमें से आप इस कैंडिडेट का देखोगे तो क्या एक शॉर्ट कंसाइज में है। ओके, दूसरा में देखो, दूसरा जो आंसर है लिटिल इससे भी छोटा, तो इसको आप, ये पीडीएफ मिल जाएगा, हम इसमें डिस्क्रिप्शन ये चीजों को नहीं कर रहे हैं। तो इनका देखो, देखा जाए तो ये एक स्मॉल छोटे में लिखे हैं। अब जो दूसरे ये कैंडिडेट हैं उनका भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, तो दूसरे जो कैंडिडेट हैं इन्होंने देखो ये बड़े में लिखा है, उनसे बड़ा साइज में लिखा। तो किसी का भी आप
10-20 कैंडिडेट्स का देखोगे तो सेम आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो इसको आप खुद इनका देखो, सारे आंसर्स जो हैं बड़े हैं। ये फिर मैंने अपना सैंपल बनाया तो ये भी मैंने लिटिल लार्जर ही रखा है। ओके, सो आप इसको देखोगे, और जहां भी कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या मैसेज कर सकते हो। और जिन्हें टेस्ट वगैरह लिखना है वो यू आर मोस्ट वेलकम। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट विल बी। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे, चीजों को बेसिक्स आप समझोगे। किसी के कुछ को हम सैंपल को देखते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा क्या एग्जीक्यूशन है, हम कितना चीजों को लिखते हैं, हमारा राइटिंग जो है, प्रैक्टिस जो है, हमारा समझ जो है, वो मायने रखता है। तो ओके, इसका जो पीडीएफ है वो कल मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।